यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कक्षा 11 के नरेशन नामक टॉपिक अध्ययन करेंगे। अभी हमारा ग्रामर आज से शुरुआत हो रही है ग्रामर की। ग्रामर में आप नरेशन टॉपिक को क्लास 10 क्लास 9 में भी पढ़े थे। उसी को आज हम दोबारा एक नए सिरे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नरेशन को जानने का प्रयास करते हैं। नरेशन होता क्या है? नरेशन का मतलब होता है वर्णन। नरेशन जो कि नए वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है वर्णन, स्टेटमेंट। आप इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं या वर्णन। इस प्रकार जो है नरेशन नए वर्ड से बना हुआ है। यहाँ का नए वर्ड यहाँ दिख रहा है कि नए वर्ड नए होता है वर्णन करना या स्टेटमेंट देना, किसी के बारे में बताना, ये नरेशन होता है। नरेशन किसी भी इसमें दो तीन व्यक्ति शामिल होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है तब जाकर नरेशन बनता है। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है। ए ने बी से कुछ कहा और बी ने सी से कुछ कहा, यही नरेशन होगा। अगर इसमें केवल अगर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा तो नरेशन नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि वह स्कूल जाता है तो क्या यह नरेशन है? ये नरेशन नहीं है। नरेशन होता है जिसमें जो है कम से कम तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, वो नरेशन होता है। जैसे मैंने किसी से कुछ कहा और उस व्यक्ति ने जो है तीसरे से कुछ कहा, वो नरेशन होता है। नरेशन मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बता देना, नरेशन होता है। नरेशन में इस प्रकार जो है तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। आइए देखते हैं नरेशन की जो है कुछ बेसिक डिफिनेशन जो है। नरेशन हैज बीन डेवलप्ड। नरेशन की उत्पत्ति हुई है फ्रॉम नरेट वर्ड। आप देख रहे हैं नरेशन की उत्पत्ति जो है नरेट वर्ड से हुई है। नरेट वर्ड ही जो है जो वर्णन करता है, किसी बात में स्टेटमेंट देता है, वो नरेशन होता है। नरेशन हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम नरेट वर्ड। नरेशन की उत्पत्ति नरेट वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है टू टेल, किसी के बारे में कुछ कहना, टू एडवाइस, किसी के बारे में सलाह देना, टू सजेस्ट, सुझाव देना, टू इंक्वायर, जानकारी लेना, पूछताछ करना इत्यादि। देयरफॉर इसलिए व्हाटएवर जो भी वी स्पीक हम बोलते हैं, टेल करते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, इंक्वायर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पूछताछ करते हैं, इसका नरेशन होता है। नरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन जो है नरेशन में कम से कम तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। इसमें जो है किसी के द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वही नरेशन होता है। नरेशन के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। जैसे मैंने लिखा, जैसे मोहन से मोहन कहता है आई एम वेरी तो देखते हैं मोहन से आई एम वेरी बिजी। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। मोहन कहता है, आप हिंदी में लिखिए मोहन
कहता है आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो ये आपका जो है डायरेक्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर मोहन जो है स्पीकर है और यहाँ पर ये आपका स्पीकर है, मोहन यहाँ पर स्पीकर है और ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसे आप बोल सकते हैं आरवी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि एक भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होगा ये भाग आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच से बोलते हैं। इसकी क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको आगे देख लीजिए, इस प्रकार जो है आप समझ गए होंगे, बातें देख लीजिए। ये वाला भाग कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, तो बिल्कुल जो है कंफ्यूज ना हो। आपका जो है ये रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये आपका स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर वाला भाग जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी मोहन कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो मोहन कहता है आपका भाग जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके बहुत सारे रूल्स और नियम हैं, आइए कुछ नियम को देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसको जान लीजिए। देखिए इंटरकनेक्टेड होते हैं टॉपिक, अगर 10 साल को नहीं पता होगा तो आप जो है नजर कभी सीख नहीं पाएंगे। कुछ नाउन की भी बारीकियां इसमें देखनी होती हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आप जानते हैं कि आप नरेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि हमें जो है 5 प्रकार के सेंटेंस का नरेशन करना होता है। सेंटेंस जो आपका है सेंटेंस हम जानते हैं देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका एक्सप्लानेटरी सेंटेंस और पांचवा है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार जो है आपको सेंटेंस से भी परिचित करा दिया कि इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंस की हमें नरेशन करनी होती है। अब आप देख रहे हैं अफर्मेटिव, यहाँ पर अफर्मेटिव दिख रहा है, आप इसको जो है अफर्मेटिव नहीं करके अगर आप इसको असर्टिव लिखने ज्यादा बेहतर होगा, आप इसको असर्टिव बना लीजिए। ओके, यहाँ पर जो है आप इसको असर्टिव असर्टिव, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपका जो है आज्ञाकारवाची वाक्य है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है आश्चर्यसूचक वाक्य। और पांचवा है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है इच्छासूचक
असेर्टिव सेंटेंस के नरेशन को मैं बताऊंगा, क्योंकि जो है हमें पूरा अलग से पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है मैं असेर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसके बाद मैं आप लोग सबसे पहले आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा कि इसमें आपको कैसे क्या करना होता है, क्योंकि जो है बिना आपको सेंटेंस की जानकारी है, टेंस की जानकारी है, तो वैसा आप सीख नहीं पाएंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप टेंस को, सेंटेंस को और कुछ हद तक हो सके तो आप नाउन प्रोनाउन को भी जो है आप एक बार देख लें, क्योंकि बिना इन सब चीजों के जानकारी के आप नरेशन नहीं सीख पाएंगे। नरेशन को सीखने के लिए जैसे आपका सबसे पहले टेंस है, दूसरा नंबर आपका नाउन या प्रोनाउन है, चौथा नंबर आपका है जो केस वगैरह है। तो इन सब की जानकारी होने के बाद ही जो है आप नरेशन सीख पाएंगे। इसलिए जो है टेंस की जानकारी होना और नाउन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस कारण आप इसको एक बार देखिएगा, अगले वीडियो